नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान से कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी कमेंट करके जरूर बताएं। आज की पहली बड़ी खबर, कांग्रेस आधी सीटों पर रिपीट कर सकती है टिकट। बैठक के बाद अब कांग्रेस ने टिकटों के लिए सारी एक्सरसाइज दिल्ली शिफ्ट हो गई है। स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठकें चलेगी और इसके बाद अगले सप्ताह कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ईसी की बैठक होनी है, जिसके बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी और सेटिंग गेटिंग की फॉर्मूले में मौजूदा विधायकों और पिछले उम्मीदवारों की टिकट दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल और डीजल हो सकता है महंगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उबाल जारी है। ऐसे में किसी भी समय पेट्रोल और डीजल महंगा होने की खबर आ सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें, भाजपा निकल रही है अपने राजस्थान रथ यात्रा। विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने पहले भारतीय जनता पार्टी जनता का मन टटोलने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी विधायकों इलाकों में ओपनो राजस्थान रथ यात्रा निकाली जा रही है। राजस्थान के प्रत्येक गांव, पंचायत और शहर में रथ यात्रा के माध्यम से जनता के सुझाव लिए जा रहे हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें, एक ISS और 5 IFC के ट्रांसफर निर्वाचन विभाग ने निर्देश पर कार्मिक और विभाग ने एक ISS अधिकारी व 5 IPCS अधिकारियों के ताबले कर दिए गए हैं। इन ताबलों में अलवर को नया जिला कलेक्टर मिला है और ISS अविचल चतुर्वेदी अलवर के नए जिला कलेक्टर होंगे। इसके अलावा निर्वाचन विभाग ने 2 जिलों में पुलिस अधीक्षक को बदल दिया है। वही 3 जिले में खाली चल रहे पदों पर पुलिस के अधीक्षकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में 16 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। राजस्थान में 16 अक्टूबर से पोस्ट मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज जो वेस्टर्न डिस्टेंस की एक्टिव हुआ है, इसका राजस्थान में असर 16 से 17 अक्टूबर से देखने को मिल सकता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में कल दोपहर के बाद आसमान में बादल छा सकते हैं और 16 अक्टूबर यहां बारिश शुरू हो सकती है। राजस्थान के दूसरे अन्य जिलों में जैसे झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, अलवर, नागौर, अजमेर, जयपुर में कुछ हिस्सों में भी मौसम बादल होने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें, बीजेपी की पहली लिस्ट के नाराज RSS क्यों पहली लिस्ट में संघ के नेताओं को भी जगह नहीं मिली है। जयपुर के भी जोड़वाड़ा विधानसभा सीट के संघ प्रत्याशियों ने प्रताप भानु को टिकट देने की सिफारिश की थी, लेकिन संघ नेताओं के कहने के बाद प्रताप भानु को जोड़वाड़ा में प्रचार के लिए पोस्टर छपा दिया है और घर घर जनसंपर्क भी शुरू कर दिया था। लेकिन बीजेपी ने वसुंधरा राज्य के करीबी राज्यपाल और संघ के वेचेनी प्रताप भानु को दरकिनार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपना उम्मीदवार बना दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। भाजपा और चुनाव में सभी 200 सीटें पर उम्मीदवार उतार रही है और इसमें पार्टी 60 सीटें पर खास फोकस कर रही है और साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 6 सीटें हासिल की थी। हालांकि सभी विधायक का बाद में कांग्रेस शामिल हो गए थे, लेकिन उनको 6 सीटें हासिल की थी। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें, गणपति प्लाजा पर इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स ने जयपुर में गणपति प्लाजा में बने लॉकर्स में छापा मारा है। खास बात तो यह कि भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आज सुबह दावा किया था कि इन लॉकर्स में 500 करोड़ का काला धन है और ये पैसा कई घोटाले से जुड़ा हुआ है। और इनकम टैक्स अधिकारियों के बाद अधिकार की गणपति प्लाजा पहुंचे और ईडी और इनकम के टैक्स अधिकारियों ने लॉकरों के दरवाजों की जाँच की है। जिन जिन लोगों का लॉकर है उनकी डिटेल निकाली जा रही है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें, आशा मीणा ने अकाउंट से भाजपा की हार का ट्वीट। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की पहली सूची जारी कर दी गई है। इसे लेकर भाजपा के अस्तूटों का विरोध जारी रहा और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशा मीणा भी भूखकर हो गई है। भाजपा नेत्री ट्विटर कर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि बाद में आशा मीणा ने कहा कि मेरे नाम का फर्जी अकाउंट बना रखा है और ये मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें, प्रतापगढ़ में डेंगू के मरीजों की बड़ी संख्या। प्रतापगढ़ जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में 150 से अधिक पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिससे देश भर में डेंगू की दस्तक के बाद नगर निकाय के द्वारा किसी प्रकार के इसकी रोकथाम को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें, बालोतरा में बच्चों से भरी पिकअप पलटी। मदरसे के छात्रों से भरी पिकअप टायर फटने से पलट गई, जिसमें 10 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए और हादसा बालोतरा जिले के सबरा आशापुरा मंदिर के पास हुआ था। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें, जयपुर में फिर होगी अभिवती गरबा की धूम। दैनिक भास्कर ओर से आयोजित अभियान गरबा एक बार फिर से धूम मचाने को तैयार है। इस साल गरबा महोत्सव का आयोजन 19 से 22 अक्टूबर तक मानसरोवर के वीडी रोड पर किया जाएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें, राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रत्येक को 40 लाख खर्च की सीमा रहेगी। इसके ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे और प्रत्येक को चुनाव खर्च का हिसाब हर 7 दिन में देना होगा।
सोशल मीडिया पर विज्ञापन का खर्च भी सत्यापन के चुनावी खर्च में जुड़ेगा और सत्याशियों के अपने साथ 50,000 से अधिक नकद लेकर जाने के आने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की बात करें। क्रिकेट पर 16 लाख का सट्टा लगाने 2 गिरफ्तार हुए। पुराने टोक थाना पुलिस और DSDK ने गुरुवार रात जिले मुख्यालय पर क्रिकेट सट्टे के खिलाफ संकुचित कार्रवाई की और पुलिस ने सट्टा खेलते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से लैपटॉप और करीब आधा दर्जन मोबाइल जब्त किए गए और साथ ही 16 लाख का लेखा जोखा भी बरामद किया। साथ ही आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में कितने लोग वसुंधरा राजे को CM देखना चाहते हैं, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहले ABP न्यूज के लिए सी वोटर ने ओपनिंग पोल किया, जिसे सर्वे में शामिल 22% लोग ने कहा कि वो वसुंधरा राजे को CM के रूप में देखना चाहते हैं। वसुंधरा राजे की तुलना में मौजूदा CM गहलोत को सर्वे में ज्यादा समर्थन मिला। 34% लोगों ने कहा है कि वे अशोक गहलोत को एक बार फिर से CM रूप में देखना चाहते हैं। इस सर्वे में करीब 90,000 लोग ने बात की है। साथ ही आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की बात करें। आचार्य संहिता में इनकम टैक्स की पुलिस समेत 5 विभाग एक्टिव। राजस्थान 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आचार्य संहिता का पालन कराने के लिए RSC ने तैनात IG विकास कुमार को स्टेट नोडल अधिकार बनाया है। इस टास्क फोर्स में 2000 उड़न दस्ते रहेंगे और जो प्रदेश में चुनाव को लेकर होने वाली अवैध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। साथ ही आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की बात करें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों ने गुरुवार शाम वसुंधरा राजे के पूर्वजों द्वारा बनाए गए नृत्य सिंह भगवान के मंदिर में हवन यज्ञ करा और धार्मिक अनुष्ठान किया और समर्थकों ने यज्ञ में आहुति देकर वसुंधरा राजे की सफलता की कामना की। सूत्रों की मिली जानकारी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कहने पर पुजारी एवं उनके समर्थक द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किया गया है।